वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.6 उसका इंट्रोडक्शन। अगर हम ये इंट्रोडक्शन की वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लोगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लोगे, तो ये एक्सरसाइज आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आइए कुछ आइडेंटिटीज, कुछ लॉज जो इसमें यूज हो रहे हैं उनको अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें यहाँ पर देखने हैं जो रियल नंबर्स पर हम लोग यूज करते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स का मतलब जो हमारी पावर होती है, जैसे सपोज मैंने 2 के ऊपर ये छोटी सी पावर लगा दी, तो ये क्या होता है? हमारा एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो हम कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज को देखेंगे। ठीक, सबसे पहला जो लॉ है हमारा वो है a⁻0 इज इक्वल टू 1, कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, जैसे सपोज अगर आपने 2 के ऊपर पावर लगा दी तो क्या होगा? ये 1। आपने चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लिया, फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा आपने नंबर ले लिया और अगर उसकी पावर, उसका एक्सपोनेंट आपने 0 कर दिया तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज बस हमें इसमें याद रखनी है कि जो हमारा a है वो एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब नॉन जीरो नंबर, कोई भी 1 2 3 0 के बाद जितने भी नंबर्स हैं, कोई भी एक नॉन जीरो नंबर है तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम उसकी पावर 0 करते हैं तो जो आंसर होगा वो हमेशा क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। सेकंड जो आइडेंटिटी है वो है, देखिए, a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर हम ये जो हमारा a होता है ना, देखिए अगर हम यहाँ पर इस तरह से किसी की भी पावर लगा रहे हैं तो ये हमारा बेस होता है और ये हमारा उसका एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कर रखा है? 2 एक्सपोनेंट वाले नंबर्स दे रखे हैं जिनके जो बेस हैं वो कैसे हैं? सेम है, लेकिन जो पावर है वो कैसी है? अलग अलग है। इसकी पावर m है, इसकी पावर n है। अगर आपको 2 ऐसे नंबर मिले जिनका बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, वरना हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं डॉट। ठीक है, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर क्या होगा कि आप बेस को बस एक बार लिख दो और जो उनकी पावर्स हैं उनको क्या कर दो? प्लस कर दो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में बेस एक बार और दोनों पावर्स जो होंगी वो आपस में प्लस हो जाएंगी। हम थर्ड देखते हैं, अगर बेस सेम है और वो दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, बेस सेम है लेकिन जो और पावर अलग अलग है और वो डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे केस में आप बेस एक बार लिख दो और जो पावर है वो आपस में माइनस हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 की पावर 5 और यहां पर हमने ले ली 2 की पावर 3। तो देखो ये दोनों बेस कैसे हैं? हमारे सेम, और पावर कैसी है? अलग अलग। तो ऐसे केस में बेस हम एक बार लिखेंगे और पावर माइनस है, वो सॉरी, अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 में से 2 माइनस करो, इट इज 2, तो 2 रेज़ टू द पावर 2। तो इस तरह से हम लोग लॉस को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लॉ है, अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, उसके ऊपर पावर है और फिर ब्रैकेट में बाहर एक और पावर है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है? ये जो दोनों पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे सपोज अगर मुझे दे रखा है 3 रेज़ टू पावर 2 और बाहर मुझे क्या दे रखा है? 3। ठीक है, तो यहां पर ये जो दोनों पावर होंगी ये आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हो जाएगा 2 इंटू 3, 3 रेज़ टू द पावर 6। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी है वो है a रेज़ टू द पावर m। अभी हमारा बेस कैसा था? सेम था, तो हमने बेस को एक बार लिखा, पर पावर कैसी थी? अलग अलग। तो अगर प्लस है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस कर दो, अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस कर दो। ठीक है, यहां पर बेस अलग अलग है। ठीक है, बेस जो है वो कैसे हैं? आपके अलग अलग है और पावर जो है वो सेम है। ठीक, तो जब बेस अलग अलग है तो बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर दो और जो पावर है उसको एक ही बार लिख दो। जैसे सपोज अगर 2 की पावर m और यहाँ पर बेस 3 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर आपको सपोज 2 दे रखा और 3 की पावर भी 2, तो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो पावर एक बार आ जाएगी और जो बेस है वो आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 6 की पावर 2। ठीक है, अगर बेस सेम है, देखो अगर बेस आपके अलग अलग है और पावर सेम है और वो इस बार डिवाइड हो रहे हैं तो आप दोनों नंबर को डिवाइड कर दो और जो पावर है उसको बाहर कॉमन लगा दो। यहां पर देखो, अगर कोई नंबर है और उसकी जो पावर है वो नेगेटिव है, अगर मान लो 2 की पावर -3 है और आपको ये पावर माइनस की जगह इसको पॉजिटिव बनाना है, तो आप जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया करो, मतलब न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो
इसको आप 1/2 की पावर, जब आप इसे डिनोमिनेटर में ले गए तो अब जो ये पावर है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही अगर मान लो ये नंबर आपका नेगेटिव पावर वाला नंबर आपका डिनोमिनेटर में होता, ठीक है, तो अगर आपको ये पावर पॉजिटिव बनानी है तो आप इस नंबर को कहां ले आओगे, न्यूमरेटर में ले आओगे। जैसे ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो नेगेटिव पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर पावर आपको पॉजिटिव दे रखी है, मतलब साइन बस चेंज हो जाएगा, और अब आप इसे डिनोमिनेटर में लेकर आ रहे हो तो पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब अगर आपको पावर नेगेटिव दे रखी है, आप इसको 1 डिनोमिनेटर में ले जाओ और ये क्या हो जाएगी, पावर आपकी पॉजिटिव। और अगर डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव दे रखे तो आप उसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाओ और पावर कैसी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। नेक्स्ट ये जो 8 है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा में भी इसके बेस्ड है। यदि हम देखें यहां पर आपको दे रखा है nth रूट ऑफ a। अगर हमारे पास किसी का भी nth रूट है, सपोज अगर मेरे पास सिर्फ रूट है, सिर्फ ये, ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। अगर इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखा तो मतलब ये रूट कैसा है, स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये रूट अगर आप हटाओगे तो यहां पर जो इसकी पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2, क्योंकि ठीक है ये स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे ये 2 लिखते हैं, नहीं लिखते हम इन जनरली। तो आप क्या करोगे, इसको 1/2। और अगर आपको यहां पर इन्होंने 2 की जगह इस तरह से आपको किसी का क्यूब रूट दे रखा है, ठीक है, 3 दे रखा है, यहाँ पर क्यूब रूट है, और ये वाला रूट अगर आप हटाओगे तो यहां पर जो 3 की पावर हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे 5th ले लो, 5 ले लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर 1/5। ठीक, तो किसी का भी अगर आपको nth रूट दे रखा है, ठीक है, तो यहां पर अगर किसी भी नंबर का nth रूट दे रखा है तो जब आप उसे हटाओगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी 1/n। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सारी आइडेंटिटीज को ध्यान में रखेंगे, सारे लॉस को ध्यान में रखेंगे, जिसके बेस पर एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व होगी।